ढंग के तरीके अपना नहीं पाता हमारा नौजवान सिर्फ इसी बात पर कि लोग क्या बोलेंगे। टोपी पहनने में शर्म आती है कि लोग क्या बोलेंगे, दाढ़ी रखने में शर्म आती है लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जब तुम मरोगे तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेंगे और कुछ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा क्या कहेंगे आपके मरने के वक्त। मेरे अजीज़ों, लोगों के अहवाल और उनके कवाइफ अलग अलग हैं। तुम अगर लोगों के लिए जीते रहोगे तो कभी करार और सुकून नहीं आ सकता। इसीलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अलल ऐलान ये कहते थे। हज़रत खुबैब इब्न अदी जब फांसी पर चढ़ाए गए, सूली दी जा रही थी और उन्हें मक्का वाले पत्थर मार रहे थे, तब उन्होंने ऐलानन ये कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या क्या गालियाँ दे रहे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मेरे हाथ काट रहे हो, नाक काट रहे हो, कान काट रहे हो और गला काटने वाले हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं मर रहा हूँ तो अल्लाह की रज़ा में मर रहा हूँ। मैं अगर दुनिया से जा रहा हूँ तो हालत इस्लाम में जा रहा हूँ, इस बात का मुझे फ़ख्र है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इसी बात की आज ज़रूरत है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं है। हमारी ज़िंदगी के तौर तरीक़े जो कुछ भी होने चाहिए वह अल्लाह और उसके रसूल के लिए। एक हदीस मैं आपको बताता हूँ जिसका आखिरी वाला हिस्सा गुफ्तगू का असल मकसद है। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के, एक अजनबी शख्स आया, मजलिस में आया, आकर के सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया, इतना करीब कि अपने घुटने हुजूर के घुटने से लगा लिया, करीब से करीब होकर बैठा। सहाबा इकराम और भी मजलिस में थे, सब देख रहे थे, और वो अजनबी जो शख्स आया था उसको कोई भी पहचानता नहीं था। उसने आते ही सवालात करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पूछा, मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस बात का इकरार करो कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, क़यामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखना। उस अजनबी शख्स ने पूछा, मल इस्लाम, फिर इस्लाम क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया, अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना रमज़ान के, ज़कात देना मालिक निसाब को, और हज करना साहब इस्तिताअत को, ये इस्लाम है। दो सवालात हो गए। तीसरी मरतबा उसने सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है। एहसान नेकी को कहते हैं। एहसान यही पूरा तसव्वुफ है जिसको लेकर आज सूफिया इकराम चलते हैं। उसने पूछा, एहसान किसे कहते हैं। अब जवाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए, वो हमारी पूरी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं। क्या फरमाते हैं, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एहसान का मतलब यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। इबादत, नमाज की बात नहीं, इबादत, इबादत में सब चीज़ें आ जाती हैं। रोज़ा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, खैरात भी इबादत है, नमाज भी उसका एक हिस्सा है। और रसूल पाक ने फरमाया, ये सारी इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं आ पाती तो ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा, ये ख्याल तो आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब वो शख्स जो सवालात कर रहा था उसने सारी चीज़ों को कहा, सदक़त सदक़त, हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, ये कौन अजनबी है, खुद सवाल भी करता है और ख़ुद तस्दीक भी करता है। जवाब मिलने के बाद कहता, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर में उसने कहा, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। उसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मख्फी अंदाज में इरशाद फरमाया, जितना पूछने वाले को मालूम है उतना ही पूछे जाने वाले को भी। हाँ, ये और बात है कि मैं उसकी अलामतें तुम्हें बता देता हूँ। फिर फरमाया, जब तुम देखोगे कि औरत अपना सरदार जनने लग जाए, मतलब यह है कि माँ बाप पर लो बच्चे हुकूमत करने लग जाएं,
اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر، وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔